वन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की बुक पूर्वी से यूनिट 1 के एक चैप्टर। और चैप्टर का नाम है रामा टू द रेस्क्यू। इस लेसन में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक पर्सन के घर में एक चोर घुसता है और वो अपना ट्रिक को अपना के उस चोर को जो है फंसा देता है। चोर चोरी करने आते हैं उस घर में, लेकिन वो जो है पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इस लेसन को शुरू करने से पहले यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ है, तो एक्टिविटीज़ को पहले हम लोग देख लेंगे। यहाँ बताया गया है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। नीचे जो भी पीपल है यहाँ पर इनको आइडेंटिफाई करने बोला गया है, पहचान करने के लिए बोला गया है। हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। और ये भी पूछा गया है कि ये लोग हम लोगों को कैसे मदद करते हैं जब हम लोग ट्रबल में या तो समस्या में पड़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट पिक्चर है, दिस वन, ये जो है कौन है? पुलिस है। कौन है? पुलिस ऑफिसर्स है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर। ये कैसे हेल्प करते हैं? वो दे हेल्प मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट आस फ्रॉम थीव्स एंड क्रिमिनल्स। चोर और क्रिमिनल से हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगला पिक्चर जो है ये है डॉक्टर। डॉक्टर और डॉक्टर का क्या रोल प्ले रहता है? डॉक्टर जो है प्रोवाइड करते हैं मेडिकल केयर। क्या करते हैं? मेडिकल केयर एंड ट्रीट पेशेंट्स फॉर देयर इंजुरीज एंड सिकनेस। और जो भी आपको इंजुरीज होते हैं और उनको जो है वो क्या करते हैं? क्योर करते हैं। जो थर्ड पिक्चर है इसमें देखने को मिलता है ये है फायर फाइटर्स। जब भी कहीं पर आग लगती है तो आग को बुझाने का काम करते हैं। दे पुट आउट फायर्स, सेव लाइव्स एंड बिल्डिंग्स ड्यूरिंग फायर ब्रेकआउट। तो ये था इस तीनों पिक्चर का जो है डिटेल्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेसन में और क्या क्या एक्टिविटीज़ है। 2 नंबर में यहाँ पर पूछा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें पूछा गया है द वर्ड रेस्क्यू। ये जो रेस्क्यू वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है। 1 नंबर पे मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। नंबर 2 में है सेव समवन, किसी को सेव करना, बचाना। नंबर 3 आस्क समवन फॉर ए हेल्प, किसी दूसरे से जो है मदद मांगना। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेव समवन, ऑप्शन नंबर 2। अब आगे चलते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर ये पूछा गया है कि वर्क इन पेयर्स। पुट ए टिक मार्क एट द एंड ऑफ फ्रेज डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। यहाँ पर बोला गया है हर एक सेंटेंस के लास्ट में एक बॉक्स दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि इस बॉक्स में आप टिक मार्क मारिए जिसमें आपको लगता है कि इनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। शेयर योर आंसर्स विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। और आपके आंसर को शेयर करें अपने टीचर के साथ और अपने क्लासमेट के साथ। तो 1 नंबर पे यहाँ पर पूछा गया है ए मैन स्ट्रक इन ए बिल्डिंग ऑन फायर। एक इंसान जो है एक बिल्डिंग में फंस गए हैं, मतलब आग में। तो नंबर 2 गया ये वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। एक औरत मार्केट में क्या कर रहे हैं? वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं। नंबर 3 अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग, है ना, एक कुत्ता जिनका पैर में जो है चोट लगी है। नंबर 4 अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। एक पेड़ को जिनको जो जंगल में पेड़ को काट दिया गया है। तो इसमें से जो है आपको टिक मारना है कि किन को रेस्क्यू करना चाहिए। तो आप देखिए अगर कोई इंसान अगर बिल्डिंग में फंस जाता है और फिर आग लग जाती है तो ज़रूर उसको रेस्क्यू करना की ज़रूरत है। मार्केट में वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, इसमें कोई रेस्क्यू की बात नहीं है। और नंबर 3 में देखिए अगर किसी डॉग को जो है ये पैर में जो है इसमें जो है चोट लगी है तो इनको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो दैट मीन्स ये इसमें भी टिक मारेंगे। लेकिन जो भी एक जंगल में जो ट्रीज़ का काट दिए गए हैं इसमें नहीं होगा। तो ये था आपका आंसर। तो द आंसर विल बी नंबर 1 एंड नंबर
3। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। नंबर 4 में यहाँ पर एक्टिविटी में बताया गया है कि द पुलिस मैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड कोतवाल। बताया जा रहा है द पुलिस मैन जो आप इस कहानी में पढ़ेंगे उसको कोतवाल बोला जाता है। और सम पीपल कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग तो इनको थानेदार बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज, पुलिसमैन को आपके लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं। आप आपके आंसर को क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर कीजिए। इस पे आप बता सकते हैं कि इन हिंदी हम लोग जो है इसको क्या बोलते हैं, सिपाही। इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं सिपाही। ओके, नंबर 5 में देखते हैं क्या है कि नंबर 5 में इमेजिन यू आर अलोन एट होम, आप कल्पना कीजिए कि आप घर पे अकेले हैं। एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, आप जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। एक नंबर में कि विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, आप कुछ प्रॉब्लम पे हैं और क्या ये प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व करेंगे या तो फिर इंतज़ार करेंगे किसी दूसरे का हेल्प के लिए, मदद के लिए, है ना। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, तो आप बता सकते हैं कि आई विल फर्स्ट डू माई बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ एंड इफ़ आई कैन नॉट सॉल्व इट देन डेफिनेटली आई विल आस्क समवन फॉर हेल्प। तब जो है किसी को मैं किसी से मदद लेने की कोशिश करूँगा, है ना। नंबर 2, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम गिव रीज़न, मतलब जो है आप जो है प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, आप जब प्रॉब्लम में रहेंगे तो कैसे इस प्रॉब्लम को डील करेंगे। ओके, सो इसमें जो है आप बता सकते हैं कि आई विल थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुरंत सोचूंगा। बिकॉज द बेस्ट वे टू डील विद अ प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड इट्स सोल्यूशन, है ना। तो ये चीज़ है, आप यहाँ कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है कि क्या है, ऑप्शंस भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, हम उस प्रॉब्लम को जो बारे में जो है चिंता करेंगे, ओके, और चिंता हो करेंगे और उस प्रॉब्लम के बारे में एंड गिव अप, हार मान लेंगे। फील एंग्री, गुस्सा करेंगे। दैट ओनली यू हैव अ प्रॉब्लम, आप ही के केवल प्रॉब्लम है। थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स रीड, अब चलते हैं, अब हम लोग इसको धीरे धीरे से पढ़ते हैं। ओके, ये कहानी शुरू होता है यहाँ से, रामा टू द रेस्क्यू। स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर लुइस एम फर्नांडिस है, इलस्ट्रेशंस राम वेरकर है, और ये एक फोक टेल है तमिलनाडु से जो लिया गया है। तो पहले आप देखिए, एक गांव की एक सेटिंग है, रात के समय है। ओ हम, व्हाट ए हार्ड डे इट हैज़ बीन, आज का दिन काफ़ी जो है टफ डे रहा है, मतलब जो है। उसके बाद यहाँ पर फिर से बोल रहे आई एम फीलिंग सो स्लीपी, है ना, मतलब मुझे बहुत नींद आ रही है। फीलिंग सो स्लीपी, फीलिंग सो ड्राउजी, ड्राउजी भी बोलेंगे तो भी चलेगा, है ना। स्लीप, फीलिंग स्लीपी को फीलिंग ड्राउजी भी बोल सकते हैं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कहानी, आप यहाँ पर देखिए आगे जो है क्या बता रहे हैं कि व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो यहाँ पर जो है दिस जेंटलमैन इज आस्किंग टू हिज वाइफ कि क्या बात है, तुम किधर देख रही हो। तो फिर जो है उनकी वाइफ बता रही हैं कि लिसन, सुनो, है ना, कि कहीं कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही है, लगता है कि कहीं से कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है, इसीलिए जो है आपको यहाँ बोला जा रहा है उनको कि थोड़ा सा सुनने के लिए, कि आप सुन के देखिए कि कुछ आवाज़ आ रही है कहीं से। फिर ये जो है उनके हस्बैंड जो है, इनके हस्बैंड बता रहे हैं कि समबडी इज़ ट्राइंग टू गेट इन, लगता है कि कोई हमारे घर में घुसने की प्रयास कर रहे हैं। तो फिर इनके वाइफ बता रहे आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन, मुझे लगता है वो ऑलरेडी अंदर पहुंच गए हैं, हमारे घर के अंदर आ ही गए हैं। द नॉइज़ हैज़ स्टॉप, अब लगता है कि अब साउंड भी जो है कोई नहीं आ रही है, वो जो नॉइज़ सुनाई दे रहा था वो भी अब बंद हो गया है। ठीक है, अब आगे क्या होता है फिर से देखिए, यहाँ बताते हैं कि लाई डाउन डोंट लुक, अब सो पड़ो, सो जाओ, बस अब देखो नहीं। उसके बाद जो है दिस पर्सन जो है इट इज़ अ थीप, ये बता रहे हैं कि ये कोई और नहीं है, ये बस एक चोर है। ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा, है ना। उसके बाद जो है लगता है कि उनको ये जो है सुनाई दे रहा है। और उसके बाद रामा ऑफ द विलेज कोतवाल, और रामा कौन है,
रामा जो है एक विलेज कोतवाल है, इसके बाद नाम किए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए क्या बता रहे हैं कि सर्कल द ओड वन, सर्कल द ओड वन मतलब जो सबसे अलग है। द कैरेक्टर्स कौन है यहाँ पर, एक हस्बैंड है एक वाइफ है, लेकिन यहाँ पर कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो आपको ओड वन को सर्कल करने बोला गया है, तो सर्कल होगा ये वाला चिल्ड्रन वाला, ठीक है, ये ओड वन है। नंबर टू, हु एंटर्ड द हाउस, कोई गेस्ट, कोई रॉबर, कोई कोतवाल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, कौन यहाँ पर जो है एंटर्ड किए हाउस में, है ना, कोई गेस्ट घुसे हैं, कोई कोतवाल है ना, कोई रॉबर है। तो यहाँ पर द आंसर विल बी रॉबर, क्योंकि यहाँ पर कोई चोर है जो मतलब यहाँ पर घुसने के प्रयास कर रहे हैं, चोरी करने के प्रयास कर रहे हैं। अब आगे चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कहानी में। इस कहानी में जैसे ही आगे बढ़ते हैं आपको देखने को मिलेगा व्हाट शुड वी डू। अब जो है जब एंटर कर चुका है थीप, तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए। आई विल टेल यू लिसन, मैं बताता हूँ तुमको, तुम बस सुनो। मेन व्हाइल, इसी के बीच में क्या हुआ, वॉइसेस दे आर अवेक, आवाज़ जब आ रही है तो लग रहा है कि ये लोग जगे हुए हैं। ये चोर जो है बोल रहा है कि लगता है ये लोग जगे हुए हैं। आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल asleep, मुझे लगता है जब तक वो लोग सो नहीं जाते हैं तब तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो हम चोरी नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही ये चोर बोलते हैं फिर क्या होता है आगे कि आई वॉन्डर वेयर दे कीप देयर मनी, मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं वो लोग जो है कहाँ पैसा छुपा के रखे हैं, क्योंकि चोरी तो करना है, तो ये चोरी करने आए हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग पैसे कहाँ पर छुपा के रखे हैं। ओके, कहानी को जैसे आगे बढ़ाते हैं देखते हैं क्या होता है। यहाँ फिर बताते हैं कि ये जो बताते हैं कि दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, लगता है वो लोग कुछ बता रहे हैं, लग रहा है कि वो लोग पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मुझे लगता है जो है अच्छे से सुनना पड़ेगा। मतलब ये हस्बैंड वाइफ जो है सोए हुए हैं और बात कर रहे हैं, तो ये वो चोर बता रहे हैं कि लगता है कि ये लोग कुछ बता रहे हैं पैसे के बारे में, मुझे जो है अच्छे से सुनना पड़ेगा, है ना। तो व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, तो ये वाइफ पूछ रहे हस्बैंड को कि हमारे जो बच्चे होंगे उस बच्चे का नाम क्या रखा जाएगा। इफ़ ही इज़ ए बॉय, फिर उसके हस्बैंड बता रहे अगर वो लड़का हुआ तो हम लोग उसका नाम रखेंगे रामा, ठीक है, हम लोग उसका क्या नाम रखेंगे, रामा। उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं फिर बताते हैं कि रामा, यस दैट्स ए गुड नेम, ठीक बोले हैं आप, वो बहुत अच्छा नाम है। फिर चोर बोल रहे हैं यहाँ पर व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा। मतलब अच्छा सॉरी यहाँ पर ये उनके हस्बैंड जो है बता रहे हैं कि जब वो अंदर आ जाएंगे मतलब चोर, तो आई विल कॉल आउट सॉफ्टली, हाँ, टू हिम रामा रामा। फिर उसके बाद हम लोग जो है बहुत ही सॉफ्टली जो है उसको मतलब रामा रामा बुलाएंगे। फिर ये सारी बातें जो है क्या कर रहा है, ये चोर सुन रहा है। ओके, उसके बाद आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रू फॉल्स, इसमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। पहला तो है द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, वो जो है वो वो पर्सन क्या कर रहे हैं, अपने प्लान जो है किसको बता रहे हैं, अपनी वाइफ को बता रहे हैं। ये बात सच है तो इट विल बी ट्रू, है ना। द थीप वॉन्ट्स टू नो वेदर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, ये तो बिल्कुल गलत है, ज्वेल्स की बात कर रहे हैं तो इसीलिए फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जैसे कहानी बढ़ता है तो कहानी जैसे आगे बढ़ता है तो यहाँ पर बताते हैं कि बट वॉट, यहाँ बता रहे हैं कि बट वट इफ़ ही इज़ इन द यार्ड, लेकिन क्या बोलेंगे जब वो आंगन में है। देन आई विल कॉल आउट ए लिटिल लाउडर रामा रामा, लेकिन फिर हम लोग थोड़ा सा जोर से बोलेंगे रामा रामा, ठीक है। अब चोर बता रहे हैं कि आई विश दे कुड स्टॉप दिस सिली गेम, चोर बता रहा है कि वो लोग को बंद करना चाहिए सिली गेम, एंड टॉक अबाउट देयर मनी, पैसे के बारे में बात करेगा तो ज़्यादा अच्छा है। ये क्या अपना बात कर रहा है ये सब, और फॉल asleep एट लीस्ट नहीं तो सो जाए, ताकि जो है हम चोरी कर पाए। ना सो रहा है ना पैसे के बारे में बात कर रहा है, तो इसीलिए जो है चोर बहुत गुस्सा हो गया। बट माई डियर वट इफ़ द बॉय इज़ नॉट इन द हाउस, लेकिन मेरे डियर वो वाइफ को बता रहे हैं कि अगर वो घर पे नहीं रहता है या आंगन में नहीं रहता है, बट इन द स्ट्रीट, लेकिन अगर रास्ते पे रहता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे।
तो देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। उसके बाद हम लोग जो है बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलेंगे रामा रामा, ठीक है। उसके बाद आगे ये कहानी जैसे आगे बढ़ता है तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि फिर से उसकी वाइफ जो है चोर से रामा रामा बोलती है। फिर जो है क्या होता है, जो कोतवाल होते हैं जो रामा, वो उनको सुनाई पड़ता है। फिर जो है फिर क्या करते हैं, वो रामा जो है दौड़ के एकदम सीधा घर के तरफ आते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर देखिए आपको क्या, लेटेस्ट डिस्कस कि अलोंग विद योर क्लासमेट्स कॉल आउट द नेम रामा सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली। नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। आप क्या समझ रहे हैं कि आगे इस कहानी में क्या होगा। ओके, तो हम लोग बता सकते हैं जो विलेज का जो कोतवाल है रामा, वो इस को नाम को सुनेंगे जैसे ही बोला जाएगा, और वो जो है तुरंत दौड़ के आएंगे और जो थीप रहेगा उसको अरेस्ट करेंगे। तो क्या होता है अब कहानी में आगे देखते हैं कि रामा द विलेज कोतवाल, रामा कौन है, विलेज का कोतवाल है, पुलिसमैन है, जो भी है सिपाही है। रैन टू द हाउस, घर की तरफ दौड़ के आए, फ्रॉम विच ही हार्ड, जहाँ से उनको सुनाई दिया अपना नाम। तो ओह ओह सम थीप हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस। जैसे ही आए तैसे उन्होंने देखे कि अरे इस जगह को लगता है कोई ने जो है खोद के बढ़िया से, यहीं से लगता है कि चोर जो है एंटर किया है। ओके, और घर में अंदर चला गया है। ये दिखाई दे दिया रामा जो कोतवाल है उनको। फिर जो है क्या किए, इधर से जैसे ही दिखाई दिया तो फिर अंदर देखिए, उसके बाद जैसे ही घुसे, एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। अब चोर को ऐसा लगता है कि ओहो, अब लगता है उन लोग बात करने बंद कर दिया। चैटर मतलब टॉकिंग करना, चैटिंग करना, है ना, गोसिपिंग करना, ठीक है, बात करना। यहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ जो बात कर रहे थे उनके बच्चे के बारे में रामा रामा करके बुलाएंगे, तो लगता है ये लोग अब नहीं बात कर रहे हैं, अब बात करना बंद कर दिया। ठीक है, अब आगे सीन में क्या होता है कि नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड ये चोर उसको जैसे पकड़, मतलब जो है चोर बताते हैं अब लगता है ये लोग बहुत जल्दी सोने जाएंगे। तो यू आर अंडर अरेस्ट। उसी वक्त जो है जो कोतवाल होते हैं विलेज के, रामा, वो तुरंत उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम अब अरेस्ट हो गए हो। फिर आगे क्या होता है कि यहाँ बताते हैं इट्स रामा ही हार्ड अस, ये रामा है जो हम लोग के बात को तो आवाज़ किए सुनाई दे दिया। और फिर उसकी वाइफ बुला रही कि द प्लान वर्कड वी आर सेव्ड, जो हम लोग प्लानिंग किए थे और ये प्लान काम कर गया है और हम लोग बच गए। फिर द मैन एंड हिज वाइफ, जो मैन है उसके वाइफ के साथ, बाय देयर क्लेवरनेस मतलब चालाकी से जो क्या किए, सेव्ड कर लिए अपने आप को, देमसेल्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड मतलब डकैती होने से पहले, उससे घर में जो है चोरी होती है, चोरी होने से पहले उन जो है चोरी होने से बच गए और वो लोग सेव्ड हो गए। और इसी तरह से जो है ये कहानी ख़त्म हो जाता है। और ये एक्चुअली ये कहानी कहाँ से, जो जो इस कहानी को जो है लिखा गया है किसके द्वारा, अमर चित्रकथा, है ना, अमर चित्रकथा से जो है ये कहानी जो है आपका लिया गया है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। आप इस वीडियो के जो है पार्ट 2 आएंगे जिसमें इस रामा टू द रेस्क्यू जो है इसके जो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है एनसीईआरटी के, ये सारे क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 2 का भी लिंक दे दूंगा और प्लेलिस्ट भी आप लोग चेक करते रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके क्लास के सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया जाएगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग। आई होप दैट आपको इस वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू वंस अगेन।